आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। नाम वापसी के बाद राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 355 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। देश में कोरोना वैक्सीन का विकास तेजी से किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश में अभी तक 1,45,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में केवल 355 उम्मीदवार रह गए हैं। कल नाम वापसी के दिन 35 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। सबसे अधिक 38 उम्मीदवार मुरैना जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले के बदनावर क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। 28 सीटों के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड वैक्सीन विकास में सबसे अग्रिम पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि देश में 30 से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही हैं, इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि रोग प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के साथ इस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आ रही है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 88% है, जो सर्वोच्च दरों में एक है। ऐसा आरंभ से ही लॉकडाउन लागू करने से संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि भारत मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने वाले देशों में पहले नंबर पर है और समय से संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का भी प्रभावी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्दी शुरू किए गए और क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की दिशा में भी प्रयास किया गया। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,61,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1,45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 12,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। अब राज्य में हर दिन लगभग 25,000 परीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं अब तक करीब 26 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य में 711 फीवर क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। भोपाल में कल 190 नए प्रकरण मिले हैं और 209 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में 226 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 32,030 तक पहुंच गई। कल 371 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 27,826 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। गुना जिले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना वायरस से बचने की लोगों से अपील की। नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुर्गा प्रतिमा के पंडाल भी लगे हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सबक लेने का समय है। राज्य शासन ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी करी है और इसका उदाहरण एक हमारे सामने केरल का है। केरल में शुरुआती दिनों में बहुत अच्छी स्थिति थी, बाद में ओणम का त्योहार आया और लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। उसके बाद केरल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। स्वास्थ्य विभाग को भी ये आशंका है कि ये त्योहार के सीजन में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, उससे आगामी दिनों में कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अतः मेरा अनुरोध है कि त्योहार तो खुशीपूर्वक बनाएं, समारोह पूर्वक बनाएं, लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशन है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनना, इसका पालन करें और जिला प्रशासन आगामी दिनों में इसका पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। खंडवा जिले में 3 मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। वहीं 5 लोगों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नीमच जिले में कल 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मंडला जिले में कल कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। श्योपुर जिले में कल 11 कोरोना संक्रमित मिले। अभी तक 900 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। शिवपुरी जिले में 9 कोरोना मरीज मिलने के बाद 2,855 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,647 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास भी तेज हो गए हैं। प्रसिद्ध हॉकी ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी ने लोगों से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की। नाज़रीन, मैं सैयद जलालुद्दीन रिजवी
हॉकी ओलंपियन एंड अर्जुन अवार्डी, आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हम इसकी बाज़ार में ना तो अभी तक कोई दवा आई है, ना कोई अभी तक टीका है। इसका इलाज यही है कि हम लोग इसका बहुत एहतियात करें। एहतियात हमको इस तरीके से करना है कि हम बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क लगाना है, बार बार अपने हाथ को साबुन से धोना है, और हमें जब हम किसी से बात करते हैं, कोई हमारे पास आता है, हम कहीं भी जा रहे हैं, तो उसको हमें अपनी एक सोशल डिस्टेंस है जो 6 फीट या उससे ज्यादा की हमें दूरी बना के उनसे बात करना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों के मौसम में बदलाव हुआ। कई जगह बादल छाए रहे और बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। भोपाल में शाम होते होते बादल घिर आए और रात में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर और छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट सहित 6 जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस मंडला में रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, नौगांव, दमोह, दतिया, गुना और ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए जरूरी 126 रनों का लक्ष्य राजस्थान ने 15 गेंदें बाकी रहते हुए पूरा कर लिया। राजस्थान ने 17.5 ओवरों में 3 विकेट पर 126 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने सबसे ज्यादा 48 गेंदों में 70 नाबाद रन बनाए। इसके पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 125 रन बनाए थे। आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में जिला स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि समितियां 20% खाद ऋण नहीं लेने वाले और डिफॉल्टर किसानों को भी बेच सकेंगी। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में भारत के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे निजी दौरे पर आए हैं। ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए मतदान दलों के दूसरे चरण का रेंडमाइजेशन किया गया। शिवपुरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लापरवाही बरतने पर 16 ग्राम पंचायतों के प्रधान और सचिवों को नोटिस दिया गया है। आगरमालवा जिले की आगर विधानसभा उपचुनाव कराने के लिए गठित मतदान दलों का 21 और 22 अक्टूबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नाम वापसी के बाद राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 355 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। देश में कोरोना वैक्सीन का विकास तेजी से किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश में अभी तक 1,45,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।